दुनिया एक बार फिर महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट के आसमान में शांति के बादल पूरी तरह से छट चुके हैं और उनकी जगह ले ली है बारूदी धुएं ने। अमेरिका और ईरान के बीच जो थोड़ी समय का सीज फायर था वो अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोनों देशों ने एक के बाद एक लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर भीषण हमले किए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तो बस शुरुआत लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन से उतरते ही साफ कर दिया था कि उनकी डिक्शनरी में अब सीज फायर जैसा कोई शब्द भी नहीं बचा है। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए एक ऐसी बात कही जो आने वाले दिनों की भयावह तस्वीर दिखाती है। उन्होंने कहा कि हमने उन पर बहुत जोरदार हमला किया है और हमारा हिसाब साफ है, 20 के मुकाबले 1 का हिसाब। यानी ईरान अगर अमेरिका पर 1 हमला करेगा तो अमेरिका उसका जवाब 20 हमलों से देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर ईरान में हुई बमबारी की थी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों को परेशान करना बंद नहीं किया तो ये बमबारी और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। ट्रंप का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वो झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि अमेरिकी सेना ने जमीन पर क्या किया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लगातार दूसरे दिन ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उसकी ताकत माने जाते हैं और सबसे बड़ा हमला उत्तरी ईरान में एक रेलवे ब्रिज पर किया गया। ये कोई साधारण पुल नहीं था बल्कि ईरान की लाइफलाइन थी जिससे उसकी सेना को रसद और हथियार पहुंचाए जाते थे। इसके अलावा मूसा द्वीप पर भी भारी बमबारी की गई है। अमेरिका का मुख्य मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई होता है। ईरान के एंटीशिप मिसाइल ठिकानों को तहस नहस कर अमेरिका ने ये संदेश दिया है कि समुद्र के रास्ते पर दादागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने दिखा दिया है कि वो भी आर पार की जंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ईरान ने सीधा हमला किया है बहरीन और कुवैत के मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर। इन हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों के झुंड का इस्तेमाल किया गया। कुवैत की सेना ने कंफर्म किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए पूरी रात फायरिंग की है। आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और सायरन बजते रहे। बहरीन में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। वहां के गृह मंत्रालय को बाकायदा नोटिस जारी कर नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर छिपने की अपील करनी पड़ी। ये हमले बताते हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रही बल्कि इसमें पूरा क्षेत्र खिंचता चला जा रहा है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ ट्रंप का 20 बनाम 1 का ईगो है और दूसरी तरफ ईरान की अपनी जमीन बचाने की जिद। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई उस हमले का बदला थी जो ईरान ने पहले किया था, लेकिन जब दोनों तरफ से बदला लेने की होड़ मच जाए तो रुकने का नाम कोई भी नहीं लेता। बहरीन और कुवैत जैसे देश अब इस लड़ाई के सेंटर बन गए हैं। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई ठप हो सकती है और दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी में फंस सकती है जिसके निकलना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कूटनीति के लिए अब भी कोई जगह बची है या फिर बारूद ही आखिरी फैसला करेगा। नजरें अब ईरान के अगले कदम पर हैं क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है।